हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक और भर्ती के बारे में। जी हाँ, ये भर्ती जो है सैनिक स्कूल में निकाली गई है और ये भर्ती जो है महिला पुरुष दोनों के लिए है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर संविदा और परमानेंट के आधार पर भर्ती निकाली गई है। तो पूरा अपडेट आप सबको इस वीडियो में मिल जाएगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी इसमें मांगी गई हैं उन सभी का क्या योग्यता रहेगी, सारा कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रदेश में निकलने वाली कोई भी बड़ी अपडेट, चाहे भर्तियों से संबंधित हो या फिर आपकी संविदा से संबंधित हो, संविदा भर्ती से संबंधित हो या परमानेंट भर्ती से संबंधित, सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं जो है किस जनपद से ये भर्ती निकाली गई है। तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस, सैनिक स्कूल अमेठी। जी हाँ, सैनिक स्कूल अमेठी से ये भर्ती निकाली गई है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, उत्तर प्रदेश, इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। पीजीटी इंग्लिश के लिए एक रेगुलर जो है रिजर्व फॉर ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व है और पे लेवल 8 है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 47,600 से 1,51,100 एज पर 7th CPC DA एंड अदर अलाउंस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स। तो यहाँ पर एक रेगुलर बेस पे पीजीटी इंग्लिश की आवश्यकता है। जी हाँ, पीजीटी इंग्लिश की भर्ती यहाँ पर है। और एलिजिबिलिटी देखें आप तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन या और एनसीईआरटी या फिर एनसीटी रुका यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। यानी कि आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी का होता है वो वाला, या फिर आपके पास एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट के साथ आपको बीएड होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल एंड। और ये दोनों में से तो अथवा चल जाएगा, लेकिन आपके पास बीएड होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिएगा एंड लगा हुआ है, तो बीएड कंपलसरी मांगा हुआ है। बीएड नहीं है तो फिर आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए एनसीटी से, या फिर आपके पास 4 साल का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। डिजायर लेवल में जो है सीटेट और कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस हैविंग सीटेट एज टेट। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंटल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफेशनल गेम्स एज वेल एज को करिकुलम एक्टिविटीज़। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में और 21 से 40 साल एज मांगी गई है 10 मई 25 को। इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस में देख लें, एक रेगुलर बेस पर है। इसमें भी जो है कंप्यूटर में पीजीटी है तो एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क। पे स्किल जो है यहाँ पर 8 लेवल पर है, 47,600 से 1,51,100 पर 7 CPC के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी जो है एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ चल जाएगा, या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ विथ एटलीस्ट 50% मार्क, या फिर आपके पास 3 साल का बीएड एमएड वाला कोर्स होना चाहिए। तो ये योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा आपके पास सीटेट एसटेट नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, ये सभी में मांगा गया है। पीजीटी मैथ में भी वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी, जो कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं। पीजीटी इंग्लिश में बस यहाँ पर मैथ का है तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए और बीएड इसमें 50% मार्क के साथ अनिवार्य है। बीएड एमएड होना चाहिए या फिर आपके पास जो है 50% मार्क के साथ जो है 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। सीटेट मांगा हुआ है यहाँ पर, और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए और जो है एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफेशनल इन गेम एज वेल एज को करिकुलम एक्टिविटी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर फिजिक्स में होना चाहिए। बीएड भी मांगा हुआ है और जो सभी जगह मांगा जा रहा है कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इन रेजिडेंस पब्लिक स्कूल में, लेकिन वो डिजायरेबल है, ये अनिवार्य है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिजायरेबल है। वहीं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सेम जो चीज़ मांगी गई है यानी कि बीएड, और तो सभी के लिए यहाँ पर पीजीटी में सेम क्वालिफिकेशन है। जिस भी सब्जेक्ट से आप जो है टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप टीजीटी मैथ के लिए बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो डिप्लोमा होता है, 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी या फिर एनसीटी से 50% मार्क के साथ कंसर्न सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, या फिर बैचलर डिग्री 50% मार्क के साथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट कैंडिडेट हैव स्टडी मैथ इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विथ एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स
कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, और इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन मैथ द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ इन ऑल 3 ईयर। तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड तो कंपलसरी है, सीटेट होना चाहिए, प्रोफेशनल टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हैविंग पीजी डिग्री या एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है, ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो है ग्रेजुएशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी विद एटलीस्ट 50% मार्क कंसर्न सब्जेक्ट, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट। तो इसमें जो है 68,697 पर मंथ, नो अदर अलाउंस तो यहाँ पर फिक्स है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल में जो है 68,000 यानी कि 68,000 अच्छा खासा यहाँ पर मानदेय दिया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया अथवा में ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड या सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट। अथवा लगा हुआ है, इनमें से या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। एंड में ये कंपलसरी है, यानी कि बीएड जो है यहाँ पर मांगा हुआ है। वहीं पास द सीटेट भी मांगा हुआ है, सीटेट होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। वहीं टीजीटी जनरल साइंस के लिए जो है ग्रेजुएट विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑब्लिक बायोलॉजी एज सब्जेक्ट, आइदर ऑनर या सब्सिडरी लेवल विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट, कम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट। यहाँ पर भी 68,697 मानदेय रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। बीएससी बीएड विथ सब्जेक्ट कंसर्न ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी या फिर एनसीटी से जो है 50% मार्क के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट, कम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड आल्सो एग्रीगेट। बीएड मांगा हुआ है और सीटेट भी यहाँ पर मांगा है। टीजीटी हिंदी में भी इसी प्रकार से है, बैचलर डिग्री 50% मार्क होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, बीएड अनिवार्य है, सीटेट पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का आपके पास, यानी कि आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। 21 से 35 साल, 10/25। आर्ट मास्टर के लिए जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो ये होना चाहिए। एबल टू कन्वर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश 68,697, यानी कि ये मानदेय पे आधारित है। कंट्रेक्चुअल रिजर्व फॉर ओबीसी है ये वाली, लाइब्रेरियन की, इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और साथ ही साथ जो है एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश, तो इसमें जो है बीएड नहीं मांगा हुआ है। बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50% मार्क। नीचे आप देखें, इसके बाद म्यूजिक टीचर के लिए भी जो है सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट क्लास 12 विद 50% मार्क रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी म्यूजिक एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री। प्रेफरेंस इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, वहीं 10/25 को जो है 21 साल से 35 के बीच होनी चाहिए। 44,676 इसमें मानदेय रहेगा। इस प्रकार से काउंसलर, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, तो ये सारे पद यहाँ पर निकाले गए हैं। सबके अलग अलग मानदेय है। 39,015 है बायोलॉजी में, लैब असिस्टेंट है, इसके लिए जो है इंटरमीडिएट साइंस से होने चाहिए, और केमिस्ट्री में भी इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। 21 से 35 में फिजिक्स में भी जो है सेम क्वालिफिकेशन है। काउंसलर में जो है साइकोलॉजी से होना चाहिए, ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, चाइल्ड डेवलपमेंट या कैरियर काउंसलिंग में इसमें 27,000 मानदेय दिया जाएगा, 500। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर में 81,000 दिया जाएगा। एमबीएस डिग्री फ्रॉम रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एलडीसी में 30,000 दिया जाएगा, 10th पास होना चाहिए, और जो है टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश 40, बाकी हिंदी 35। एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा वार्ड बॉय के लिए 25,000 दिया जाएगा, इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए, और जो है हैंडलिंग स्टूडेंट रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि अनुभव होना चाहिए कि जो है डिज़ायरेबल कम्युनिकेशन इंग्लिश, हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द स्टूडेंट इन रेजिडेंशियल स्कूल इंस्टीट्यूशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टाइपिंग, एक्सपीरियंस इन हाउस कीपिंग ड्यूटीज एंड एक्सपीरियंस इन वर्किंग एज हॉस्टल वार्डन, वार्ड बॉय यानी रेजिडेंशियल स्कूल विल बी गिवन प्रीफरेंस। इन लोगों को प्रीफरेंस भी दिया जाएगा अगर आप कहीं पर आपने जॉब की है इस प्रकार से वार्ड बॉय की। तो यहाँ पर एक ओबीसी और 2 अनरिजर्व। टीजीटी इंग्लिश टेम्प्रेरी अनरिजर्व, यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की भी जो है टेम्प्रेरी एक पोस्ट है, 68,000 यहाँ पर मानदेय रहेगा। मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड इन सिंस क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आर गिवन द सक्सीडिंग सब्जेक्ट पैराग्राफ। कैंडिडेट विदाउट मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड इन सिंस क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। अलाउंस एंड पर क्वेश्चन फॉर रेगुलर स्टाफ, accommodation inside the school campus if a residential accommodation cannot be provided to member of staff, he will be paid HR in the lieu of it। यानी कि अगर आप वहाँ रहेंगे तो वो चीज़ नहीं दी जाएगी। कंट्रेक्चुअल टेम्पररी एम्प्लॉय, कंट्रेक्चुअल टेम्पररी एम्प्लॉय आर नॉट इंटिड फॉर एनी परक्विस्टिंग एक्सेप्ट कंसोलिडेशन सैलरी।
अदर कंसलेशन कंट्री जो है 1997 के हिसाब से जो रूल्स बने हैं उनका। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल with the application desired and eligible candidates should apply to the principal सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी जिसका जो फॉर्मेट दिया है उसी पर आपको ये फॉर्म भर करके जमा करना होगा। इफ़ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट प्लीज फॉरवर्ड सेपरेट एप्लीकेशन, अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना होगा। कैंडिडेट को जो है 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड 250 SC/ST जो है नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसको जो फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम पर सेल्फ एड्रेस इनविलोप विद 30 पोस्ट स्टाम्प उस पर लगाना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इंक्लूडिंग टाइप ऑफ वैकेंसी रेगुलर कंडीशन टेम्परेचर मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन इनविलोप पर, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। आपको 10 मई तक ये आवेदन भेजना होगा। वो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पर भेजना होगा। इसके अलावा आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होगा। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले के लिए बाई हैंड ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा। कॉल लेटर आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, ईमेल आईडी को आप चेक करते रहें। कॉल लेटर विल प्राइमरली भी सेंड बाई ईमेल ओनली, यानी कि ईमेल पे ही भेजा जाएगा ओनली, इसलिए आपके घर पर पोस्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ईमेल को देखते रहें। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में जो है सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअली परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू, तो इसके आधार पर जो है इसमें चयन किया जाएगा। PGT TGT आर्ट मास्टर लाइब्रेरी म्यूजिक टीचर बैंड मास्टर लैब असिस्टेंट एंड काउंसलर रिटन टेस्ट विल बी ऑन 1 आवर ड्यूरेशन कैरी मैक्सिमम 100 मार्क। द क्वेश्चन पेपर और रिटन टेस्ट विल बी प्रिपेयर एज पर द डिटेल जनरल नॉलेज जनरल इंग्लिश बेसिक मैथ सब्जेक्ट टेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट लेवल। वहीं मेडिकल LDC वार्ड बॉय के जनरल नॉलेज जनरल इंग्लिश बेसिक मैथ सब्जेक्ट टेस्ट अप्रोप्रिएट लेवल। स्किल टेस्ट होगा PGT TGT आर्ट मास्टर लाइब्रेरी म्यूजिक टीचर बैंड मास्टर एंड काउंसलर। तो इस प्रकार से जो है स्किल टेस्ट फॉर वार्ड बॉय विल बी इंक्लूड रनिंग गिविंग फर्स्ट एड एंड अदर टॉपिक आर डिसाइड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर। तो इस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म दिया हुआ है टू बी फिल्ड इन ऑल कैपिटल लेटर। इस फॉर्म को ही आपको भर करके भेजना होगा, जो कि सैनिक स्कूल अमेठी पर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना होगा। इस प्रकार से ये फॉर्म दिया हुआ है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सैनिक स्कूल अमेठी में ये भर्ती निकाली गई है, सारी अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आप भी जो है इच्छुक हैं जो है सैनिक स्कूल में जॉब के लिए, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल और साथ ही साथ रेगुलर पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है और 10 तारीख इसकी लास्ट डेट बताई गई है। तो आप सभी इसका आवेदन भर करके जमा कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप 10 मई 2025 की लास्ट डेट है। तो और भी अन्य भर्तियों के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।